आप सभी का बहुत बहुत नमस्कार करते हैं। आपके साथ मैं हूं ऋतिका पांडे और आज की चर्चा में हम सब आपका बहुत बहुत स्वागत करेंगे। जी आज की चर्चा हम आपको सीधे ले चलते हैं जी हाँ जहां पर कहेंगे कि आज की चर्चा के लिए कि वक्त बदलता है, पद बदलते हैं, पर इंसान की पहचान उसकी फितरत से होती है। जो जमीन से जुड़े रहे वही असली नेता होते हैं। और आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी ही सादगी की मिसाल की। जी हाँ, सीधा सबसे पहले तो आज की हमारी जो मेहमान है, जी हाँ, हम आपको सीधा लिए चलते हैं आज की गेस्ट से जिनसे हम रूबरू होने वाले हैं। हमारे साथ आरती शर्मा, मध्य प्रदेश ब्यूरो हेड, इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी आज हम बात कर रहे हैं जहां फिजूल खर्ची से सीधा बचाव किया जा रहा है, सादगी के उदाहरण। जी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को उनकी सादगी और सरल स्वभाव के लिए जाना जाता है। सत्ता में आने के बाद भी उनका ये सरल व्यक्तिगत जो व्यक्तित्व है लगातार लोगों को प्रभावित कर रहा है। और इसी को लेकर आज हमारे साथ सबसे पहले नमस्कार करेंगे आरती शर्मा जी का, मध्य प्रदेश ब्यूरो हेड हमारे साथ जुड़ गई है। और हम बताना चाहेंगे लोगों को कि सादगी, जी हाँ, सादगी भरी शादी के बाद अब उनका छोटा बेटा अभिमन्यु यादव भी साधारण तरीके से विवाह बंधन में बंधे जा रहे हैं। जी हाँ, खास बात यह है कि ये शादी किसी भव्य महल में नहीं हो रही बल्कि उज्जैन में होने वाले सामूहिक विवाह सम्मेलन में होगी जहां 21 जोड़े एक साथ फेरे ले रहे हैं। आरती जी, जानना चाहेंगे कि आज के समय में अगर हम लोग बात करें ना तो बड़ा हर चीजें बड़ी शोषा हो गई हैं, बड़ी तामझाम हो गई हैं चीजें। और इस तरीके से दिग्गज जो हम पर्सनालिटीज की अगर बात करें तो शादियां ऐसी देखने को कम मिलती हैं। तो आपसे जानना चाहूंगी, सामूहिक विवाह में बेटे की शादी का निर्णय क्या सोच, क्या प्रेरणा से ली गई है? देखिए ऋतिका, मैं आपको बता दूं, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव अपने सादगीपूर्ण रवैये के लिए ही जाने जाते हैं। वो इतने सरल सहज मुख्यमंत्री मिले हैं कि कई बार हमने उनको देखा है कि वो राह चलते कभी भुट्टे के दुकान पर जाकर किसी जो है भुट्टे खरीदने वाली से भुट्टे खरीदने लग जाते हैं। बालकों को देखकर बीच में काफिला रुकवाकर उनसे संवाद करने लग जाते हैं। और इस बार विशेष तौर पे उनका जो कार्य है वो इसलिए प्रशंसनीय और सराहा जा रहा है क्योंकि उन्होंने अपने छोटे बेटे, डॉक्टर हैं जो खुद पेशे से डॉक्टर हैं, अभिमन्यु यादव की शादी का जो निर्णय है वो इस बार उन्होंने पूरे परिवार ने उनके उसे एक सामूहिक विवाह सम्मेलन में शामिल जोड़कर उनकी शादी का निर्णय उन्होंने लिया है। और ये शादी कल 30 नवंबर को उज्जैन में उनके गृह नगर में होने जा रही है। पूरी तैयारियां हो गई हैं। मुख्यमंत्री खुद एक पिता के तौर पे पूरी शादियों के पूरी व्यवस्था जैसे देखने जाते हैं इस तरीके से मुख्यमंत्री वहां पूरे अपने प्रशासनिक कार्यों के बाद जैसे ही फ्री होते हैं वहां पहुंच रहे हैं, देख रहे हैं, सारी व्यवस्थाओं का जायजा ले रहे हैं। तो ये जो अपने बेटे की, मतलब एक मुख्यमंत्री के बेटे की एक इतनी सादगी पूर्ण तरीके से एक सामूहिक विवाह सम्मेलन में शादी होना अपने आप में बड़ी बात है एक आम जन के लिए भी। बिल्कुल बिल्कुल। और सुना है आरती जी कि 21 जोड़े जो हैं इसमें 21 जोड़ों के साथ सामूहिक विवाह हो रहा है। हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे, आरती शर्मा ब्यूरो हेड हमारे साथ मध्य प्रदेश से ये सीधा आपके साथ जुड़ी हुई है, उस कार्यक्रम में शामिल भी हैं, कल भी ये रहने वाली है। तो आपसे जानना चाहूंगी, क्या सुनने में आ रहा है कि 21 जोड़े जो और हैं वहां पर तैयारियां उनकी भी चल रही है? कैसी तैयारी अभी तक, क्या क्या हो चुका है, क्या क्या अभी बाकी है, क्या क्या देखने को मिल रहा है आपको आरती जी? ऋतिका, सबसे पहले तो मैं हमारे जो व्यूवर्स हैं वो देख पा रहे होंगे, आप शादी का कार्ड देखिए कितना सादगीपूर्ण तरीके से वो शादी का कार्ड डिजाइन किया गया है। मतलब जहां आजकल आप देखते होंगे बड़े बड़े कार्ड देखते हैं, कोई 30 रुपए से स्टार्ट होकर हजारों रुपए तक रहता है, तमाम तरह के उसमें तामझाम लगा दिए जाते हैं। उस पूरी एक व्यवस्था को ढटा बताते हुए मुख्यमंत्री ने बहुत सामान्य सा एक कार्ड उन्होंने छपवाया है। उसमें उन्होंने अपने माता जी पिताजी की फोटो लगाई है और स्पेशली उन 21 जोड़ों का जो है वहां जिक्र किया है जो मध्य प्रदेश के विभिन्न अंचलों से आए हैं, अलग अलग जाति, समाज और धर्म के हैं। महत्वपूर्ण बात यह है स्मृतिशा कि ये जितने भी जोड़े हैं इन सबका जो शादी जो विवाह में जो बनने जा रहे हैं इन सबका खर्चा भी यादव परिवार अपने ऊपर, ये बहुत बड़ी बात है। सरकारी आयोजन नहीं है। सरकारी आयोजन नहीं है, स्वयं ये जो कह सकते हैं कि जो खर्चा ये खुद उठा रहे हैं, ये बड़ी अच्छी बात है। बड़ी एक अच्छी मिसाल जो है पेश करी, क्योंकि देखिए क्या होता है ना आरती जी, ये कहते हैं ना कि राजनीति में सब लोगों का कहना है सब दिखावा होता है, वैभव अक्सर चर्चा में रहता है, हमेशा ये कहा जाता है ना। तो अब इस तरीके की जो शादी है कहीं ना कहीं ये बड़ी चुनौतीपूर्ण भी कहीं ना कहीं मान सकते हैं क्या इसको? आपको क्या लगता है?
देखिए, चुनौतीपूर्ण से ज्यादा मैं समझती हूँ ये आम जन के लिए भी एक मिसाल जरूर है। ये समाज के उन लोगों के लिए एक संदेश है जो अपने शादी को इतना भव्य और भव्यतम रूप देने के चक्कर में कई बार बहुत ज्यादा कर्जे में फंस जी जाते जी हैं, जी या जी एक जी ऊपर मानसिक अपना एक जो दौर है उसमें चले जाते हैं कि किस तरीके से शादी होगी। एक बहुत चिंता की बात हो जाती है। बिल्कुल लेकिन जो सही कहा आपने। मुख्यमंत्री ने एक मिसाल पेश की है, वो अपने आप में एक बहुत सुखद एक संदेश है। मध्य प्रदेश के लिए नहीं, मुझे लगता है पूरे देश के लिए एक मिसाल होना चाहिए कि आप जितनी ऊंची पोस्ट पर हैं, आपको उतने ही सरल सादगी तरीके से खुद को प्रदर्शित करना चाहिए, समाज के एक सामने लाना चाहिए। एक दो सवाल बस आखिरी में आज की मैं चर्चा में जानना चाहूंगी। देखिए, अगर बात करें आरती जी की, देखिए इनकी जो बड़े बेटे की भी शादी जो हुई थी ना, ये भी सुनने में आया कि बड़ी ही सादगीपूर्ण तरीके से हुई थी, परिवार के लोग शामिल थे। अब छोटे बेटे की भी शादी जो है बड़ी सादगी से करी जा रही है, तो क्या इसको माने कि पारिवारिक संस्कारों का भी एक हिस्सा इसको मान सकते हैं? बिल्कुल। मैं कृतिका आपको बताना चाहती हूँ, मुख्यमंत्री से पहले ये हमारे जो उज्जैन महाकाल की नगरी जिसे बोलते हैं, वहां से विधायक थे। हम इन्हें बहुत पहले से जान रहे हैं, देख रहे हैं, समझ रहे हैं। ये पहले भी इतने ही सादगी पसंद थे, इतने ही सरल सहज थे, जितने आज मुख्यमंत्री बनने के बाद भी हैं। तो इनका जब हमें पहले भी जो इनके बड़े बेटे हैं उनकी शादी पुष्कर में हुई थी, बहुत ही साधारण तरीके से घर परिवार के सदस्यों के साथ में जो है शादी की रस्म रिवाज हुई थी। अब उन्होंने छोटे बेटे की शादी को भी इस तरीके से एक सामूहिक विवाह सम्मेलन में आयोजित करके समाज के लिए एक बहुत अच्छा संदेश दिया, बहुत ही अच्छा संदेश दिया है। आखिरी सवालों में मैं आपसे बस यही जानना चाहूंगी कि जैसे अगर बात करें, अब थोड़ा सा बात करें कि अब विपक्षी जो हैं वो कहीं ना कहीं कुछ लोगों का ऐसा कहना भी आ रहा है, ज्यादा हम उस पॉलिटिक्स में नहीं जाते हैं, पर कुछ लोगों का ऐसी प्रतिक्रिया मैं कहूंगी कि आ रही है कि ये शायद बस दिखावा है। पर आप वहां पर हैं, सरकार आप वहां से जुड़ी हुई है, मध्य प्रदेश से हैं आप क्या कहना चाहेंगी इस पूरे मामले पर? वहां के लोगों की क्या प्रतिक्रिया है? ये कोई दिखावा नहीं है, हम लोग यहाँ पर हैं। और दिखावा शादी जैसी चीज में क्या ही दिखावा होगा ऋतिका, आप खुद सोचे, जो सामने हो रहा है, जो घट रहा है, जिसको देखकर जो प्रसन्नता उन लोगों के चेहरे पर है, कम से कम ओपन इनविटेशन। एक सबसे इम्पोर्टेंट बात जिस पूरे आयोजन में मुझे लगी, शादी के कार्ड में स्पेशली लिखा हुआ है कि आप आए, पधारें, आशीर्वाद दें, और वही उनका उपहार है। तो इसमें जो जितना सरल सहज तरीके से वो लिखा गया है, समझा जा सकता है लोगों के द्वारा कि अगर वो व्यक्ति गिफ्ट भी नहीं ले रहे हैं तो कौन सा दिखावा कहलाया जाएगा। मुझे नहीं लगता इसमें किसी विपक्ष को भी कुछ बोलने का हक होना चाहिए। ये उनका पारिवारिक निर्णय है, लेकिन इससे संदेश बहुत अच्छा, बहुत ही खूबसूरत एक कहीं ना कहीं संदेश है। जो माता पिता होते हैं कर्जों में डूब जाते हैं, और जिस तरीके से इन्होंने एक मिसाल पेश की है, बिल्कुल ये बहुत ही खूबसूरत एक मिसाल है जो इन्होंने पेश की है। आयोजन की अगर मैं बात करूं, आखिरी सवाल में आपसे जानना चाहूंगी, सरकार की भूमिका भी क्या कुछ देखने को मिल रही है? क्या होगी, क्या भविष्य में ऐसे आयोजनों को बढ़ावा देने की योजना है? क्योंकि वास्तव में व्यक्तिगत तौर पर भी अगर मैं कहूं तो ये काफी अच्छी पहल मुझे भी लगी। देखिए ऋतिका, मैं बता दूं, ये जो पूरा पहले भी मध्य प्रदेश में सामूहिक विवाह आयोजन होते रहे हैं और उसमें सरकार अपनी एक भूमिका निभा रही थी। लेकिन इस बार जो शिप्रा, जो उज्जैन से नदी बहती है, शिप्रा नदी, उसके तट पर ये आयोजन जो किया गया है, इसकी पूरी व्यवस्थाएं मोहन यादव परिवार ने अपनी जेब खर्चे से जुटाई है। इसमें कोई सरकारी किसी भी तरह का कैसा भी उसमें उनके आयोजन में सरकारी हाथ नहीं है, कोई पैसा, वित्तीय सहायता, सहयोग कुछ भी नहीं है। वो पूरी तरीके से पिता की भूमिका में है और अपने बच्चे की शादी को एंजॉय कर रहे हैं। चलिए, बहुत अच्छी ये तो बात है। हम कहेंगे कि पहल बहुत ही हमें भी अच्छी लगी है। आरती शर्मा हमारे साथ, मध्य प्रदेश ब्यूरो हेड, हमारे साथ जुड़ी है। दर्शकों को बताना चाहेंगे कि आरती जी पूरे मामले, पूरी खबर पर जो कुछ भी अपडेट होगा आप तक जरूर पहुंचाएंगे। आरती जी, हम चाहेंगे कि कल फिर हम आपसे इस पूरे चर्चा पर लाइव जुड़े, और अभी के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। आरती जी बस जारी रखिए। ये जरूर चाहती हूँ कि न्यूज़ 21 की तरफ से भी मैं मुख्यमंत्री, उनके परिवार, उनके जो बेटे हैं, सुपुत्र हैं, उनके विवाह की मैं बहुत बहुत मंगल कामनाएं करती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत मंगल कामनाएं पूरी टीम की तरफ से देना चाहेंगे। आरती शर्मा जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद बेहतरीन एक ग्राउंड रिपोर्टिंग के लिए, हम कहेंगे आपको। हमारे साथ आरती शर्मा जी, मध्य प्रदेश ब्यूरो हेड, हमारे साथ जुड़ी थी। देखा आपने कि धन से नहीं विचारों से बड़ा होता है इंसान। जी हाँ, आरती जी ने जिस तरीके से पूरे वहां की बताया कि किस तरीके से अभी तैयारियां हो चुकी हैं, कल शादी होने वाली है। हमारी पूरी टीम की तरफ से बहुत बहुत मंगल कामनाएं। तो कहते हैं ना कि धन से नहीं विचारों से बड़ा होता है इंसान। जो बिखेर दे सादगी की मिसाल वही होता है मान। आज सत्ता नहीं, संस्कारों की जो बात है आज सुर्खियों में है, क्योंकि ये शादी नहीं, एक संदेश है समाज के नाम। जी, आज की खास चर्चा में फिलहाल के लिए इतना ही।
देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए बने रहे और देखते रहे न्यूज़ 21। फिलहाल की चर्चा में इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।